मक्का मुकर्रमा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत की वजह से आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आपका यह लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आपको अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। उन्हीं दिनों हजरत अबू तालिब ने आपसे कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं और कहत साली की वजह से और ज्यादा सख्त हालात का सामना है। काफी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चला सकें और न हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है। उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिनते खुवैलद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो जरूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूं। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहां तक कहकर हजरत अबू तालिब खामोश हो गए। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजें। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक बाएतमाद आदमी की जरूरत थी और उस वक्त मक्का में आपसे ज्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतमाद आदमी कोई नहीं था। हजरत अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम न गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर हजरत अबू तालिब उठ गए। इधर आपको यकीन था कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी और हुआ भी यही। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूं, आपको उनसे 2 गुना दूंगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा हजरत अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। हजरत अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सामानी तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में भी इनकी नाफरमानी न करना, जो ये कहें वही करना, इनकी राय से इख्तिलाफ न करना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफिले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरखास्त की। उसकी वजह यह भी थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफर था। गोया आप उस काम में बिल्कुल नए थे। इधर आप रवाना हुए, उधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा शुरू हो गया। एक बदली ने आपके ऊपर साया कर लिया, आपके साथ साथ चलने लगी। जब आप शाम पहुंचे तो बसरा शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानका के सामने था। उस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानका से निकल आया। उस वक्त उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मैसरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स हैं, हरम वालों में से हैं। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब यह था कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा इससे बचाया कि इसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। उसके बाद उसने मैसरा से पूछा,
क्या इनकी आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने जवाब दिया, हां बिल्कुल है, और ये सुर्खी इनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही हैं। मैसरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब ये वही हैं? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वो जमाना पा सकता जब इन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब इन्हें नबुव्वत मिलेगी। उसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप पर ईमान लाता हूं और गवाही देता हूं कि आप वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। उसके बाद नस्तूरा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप में वो तमाम निशानियां देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आपकी नबूवत की अलामतों के तौर पर दर्ज हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप जरा अपने कंधे से कपड़ा हटाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शाने मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब नस्तूरा ने वहां मोहरे नबूवत को जगमगाते देखा। वो फौरन मोहरे नबूवत को चूमने के लिए झुक गया, फिर बोला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने जो खुशखबरी दी थी, उसके हवाले से उसने कहा कि बेशक ईसा इब्ने मरियम ने आपके बारे में खुशखबरी दी थी, मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय उस पैगंबर के जो उम्मी, हाशमी, अरबी और मक्की होंगे। कयामत में हौज़े कौसर और शिफात वाले होंगे। उस वाक़े के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहां आपने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदी। उस खरीदो फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आपसे कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और उज़ा की कसम खाओ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताब का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था। चुनाचे बोला, आप ठीक कहते हैं। उसके बाद उसने मैसरा से अलैदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मैसरा, ये नबी हैं। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही हैं जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी उस बात को ज़हन नशीं कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 2 ऊंट बहुत ज्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। उनकी वजह से मैसरा काफिले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मैसरा उन ऊंटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप उसके साथ उन दोनों ऊंटों के पास तशरीफ लाए, उनकी कमर पर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊंट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश व खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार उन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाचे मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल साल से सैयदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने उस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। उन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफिले से पहले पहुंच चुके थे। आप सीधे
सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और दो फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर दूसरी औरतों के साथ देख रही थी। वो सब बहुत हैरान हुई। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया, वो अभी पीछे है। यह सुनकर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाइए और उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए। दरअसल सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि क्या अब भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने मकान की छत पर चढ़ गईं और वहां से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई, फरिश्ते साया किए हुए थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया। कुछ देर बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने गुलाम मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर उस वक्त से देख रहा हूं जब काफिला यहां से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। उसके बाद मैसरा ने नस्तूरा की मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और उज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊंटों वाला वाक्या बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से 2 गुना दी, जबकि तयशुदा उजरत भी पहले ही 2 गुना ज्यादा थी। उन तमाम बातों से सैयदा खदीजा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मैसरा की जुबानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे, उससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूं कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया उन्हीं का इंतजार कर रही है, यही उनका जमाना है। यहां ये बात भी वाज़े हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तिजारती सफर सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफर और भी किए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। नसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोगों ने उनसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफर से वापस आए तो आपकी खुसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बिन्ते खुवैलद। आपने उन्हें इजाजत दे दी। नफीसा सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई, उन्हें सारी बात बताई। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चचा अमर बिन असद को इत्तला की ताकि वो आकर निकाह पढ़ाएं। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उससे पहले 2 मर्तबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्ने मायत से हुआ था। उससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी।
अतीक के फौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफात के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेवगी की जिंदगी गुजार रही थीं कि उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। उस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी और सैयदुल अबरार की उम्र मुबारक 25 साल थी। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चचा अमर बिन असद वहां पहुंच गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस हवाले से रिवायात मुख्तलिफ हैं, मगर ज्यादा रिवायात ये हैं कि निकाह चचा हजरत अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब ने पढ़ाया था। मैर की रकम के बारे में भी रिवायात मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत यह है कि मैर की रकम 12 औकिया के करीब थी। दूसरी रिवायत यह है कि आपने महर में 20 जवान ऊंटनियां दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और उस दावत में आपने 1 या 2 ऊंट ज़िबा फरमाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल हुई तो मक्का में जबरदस्त सैलाब आ गया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर यह सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के जबरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए। उससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थीं और यह वाकया इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धूनी दे रही थी कि उस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। उससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने उन कमजोर दीवारों में शगाफ कर दिए। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं वो 9 गज ऊंची थीं और उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थीं। काबे के अंदर जो कुआं था ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। उसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में गिर कर मर गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। यह सांप कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को भी खजाने के करीब नहीं आने देता था। कुरैश भी उससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए और नए सिरे से उसकी तामीर का मसला पेश आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक परिंदे को भेजा। वो उस सांप को उठाकर ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाजत दें। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गसब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। एक खास वाकया पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। ये वाकया यूं था, एक कुरैशी सरदार अबू वहब अमर बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान और परेशान हुए। आखिर खुद वहब खड़ा हुआ और बोला, ए गिरोह कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल न करना। ये वहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाने काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रखकर ला रहे थे।
तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं इन पर कोई मुसीबत न नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या इसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। यह सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहां तक कि उसकी बुनियाद तक पहुंच गए। ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट की कोहान की तरह थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सिरियानी जुबान में लिखी हुई थी। उन्हें सिरियानी जुबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूं मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया था जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। इसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा क़ैक़यान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बरकत और नफे वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहिम से मिली। उसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज्जम शहर है। इसका रिज्क 3 रास्तों से आता है। यहां 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। उन रास्तों से काफिले आते जाते थे। तीसरी तहरीर उससे कुछ फासले से मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हां, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई थी। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज इस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। यह पहले मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रूमी ताजिर का था। उस जहाज में शाय रूम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को उस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाने काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुंच गया। अब यहां एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल यह पैदा हुआ कि हजर अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला यह फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। यह झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुद्दार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डबोकर कहा, हजर अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें नियामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्ला में जमा हुए। उन लोगों में एक शख्स था जिसकी कुनियत अबू उमैया बिन मुगीरा और नाम हुजैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में यह सबसे ज्यादा उम्र वाला था। यह उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सामान सफर और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। उसने कहा कि मैं ये झगड़ा खत्म करता हूं। हल यह है कि कल जो शख्स बैतुल्ला में सबसे पहले दाखिल होगा, इस बात का फैसला वो करेगा। सब लोगों ने उसकी तजवीज मान ली। उस दरवाजे को बाबुस सलाम कहा जाता है।
یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے، اور اللہ کی قدرت دوسرے دن اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے، آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے، آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں۔ پھر سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا۔ چادر اٹھاتے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر شکل انسانی میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبہ کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور ساری زمین کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین زائر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے، انسان اس گھر کا طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ وہی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔
آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے، روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور 3 تاریخ بھی روایات میں آئی ہیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تب جبریل علیہ السلام نے سورہ علق کی یہ آیات پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان آیات کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمائی۔
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चच्चाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाकया उन्हें सुनाया। वर्का बिन नौफल पुरानी किताबों के आलिम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, खदीजा अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं कि इनके पास वही नामूस अकबर यानी जिब्रील आए थे जो मूसा और ईसा के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लें। कुद्दूस का मतलब है वो जात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज ताज्जुब के वक्त बोला जाता था, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल को जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। यह भी कहा जाता है कि वर्का बिन नौफल ने आपके सरे अनवर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे, मैं आपकी मदद करता, उस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुटलाएगी, आपको तकलीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी? जवाब में वर्का ने कहा, हाँ, इसलिए कि जो चीज आप लेकर आए हैं, इसे लेकर जो भी आया उस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो जमाना पाया तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। वर्का ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से यह भी कहा, तुम्हारे खावंद बेशक सच्चे हैं, दर हकीकत ये बातें नबूवत की इब्तिदा हैं, ये इस उम्मत के नबी हैं। लेकिन इसके कुछ ही मुद्दत के बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया। उन्हें हजून के मकाम पर दफन किया गया। चूंकि उन्होंने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया है, मैंने वर्का को जन्नत में देखा है, उनके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। वर्का बिन नौफल से मुलाकात के बाद आप घर तशरीफ ले आए। उसके बाद एक मुद्दत तक जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नहीं आए। दरमियान में जो वक्फा डाला गया उसमें अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि आपके मुबारक दिल में जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर जो खौफ पैदा हो गया था उसका असर जायल हो जाए और उनके ना आने की वजह से आपके दिल में वही का शौक पैदा हो जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद के बाद सिलसिला रुक जाने के बाद आपको सदमा हुआ। कई बार आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए, लेकिन जब भी आप वहां गए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको पुकारा, ए मोहम्मद, आप हकीकत में अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये कलमात सुनकर आप सुकून महसूस करते, लेकिन जब फिर वही का वक्फा कुछ और गुजर जाता तो आप बेकरार हो जाते, रंज महसूस करते और उसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। चुनाचे फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आ जाते और आपको तसल्ली देते। आखिर दोबारा वही हुई। सूरह मुद्दस्सिर की पहली 3 आयात उतरी, ए कपड़े में लपेटने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और तैयार हो जाओ, फिर काफिरों को डराओ और फिर अपने रब की बड़ाइयां बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो। इस तरह आपको नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहली खातून हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाई और अल्लाह की तरफ से जो कुछ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसकी तस्दीक की। मुशरिकीन की तरफ से आपको जब भी तकलीफ पहुंची, सदमा पहुंचा, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको दिलासा दिया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद दूसरे आदमी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जो आपके पुराने दोस्त थे। उन्होंने आपकी जुबान से नबूवत मिलने का जिक्र सुनते ही फौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम हैं, जो आप पर सबसे पहले ईमान लाए और उनके ईमान लाने का वाकया कुछ इस तरह है। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए।
उस वक्त सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके साथ थीं और आप उनके साथ छुपकर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने ये नई बात देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला अपने लिए पसंद फरमाता है और उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और उज़ा की इबादत से रोकता हूँ। हजरत अली ने यह सुनकर अर्ज किया, ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूं। उनका जवाब सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने वादा किया और उसका जिक्र किसी से न किया। रात भर सोचते रहे, आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें रात को हिदायत अता फरमाई। सवेरे आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा ने लिखा है कि उस वक्त हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र 8 साल के करीब थी। उससे पहले भी उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। बाज उलमा ने लिखा है कि जिस शख्स ने सबसे पहले कायनात में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया और ईमान लाए, वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। हजरत अफीफ कंदी रजी अल्लाह ताला अन्हो एक ताजिर थे। उनका बयान है, इस्लाम कबूल करने से पहले एक मर्तबा मैं हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर इत्र खरीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में फरोख्त करते थे। मैं उनके साथ मिना में बैठा था कि एक नौजवान आया। उसने गुरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज गुरूब हो चुका तो उसने बहुत एहतमाम से वजू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुंह करके। फिर एक बच्चा आया जो बालिग होने के करीब था। उसने भी वजू किया और उस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खैमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नीयत बांधकर खड़ी हो गई। उसके बाद उस नौजवान ने रुकू किया तो उस बच्चे और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में गिर गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है। मोहम्मद का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्ने अबी तालिब है, और ये औरत मोहम्मद की बीवी खदीजा बिन्ते खुवैलिद है। ये अफीफ कंदी रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी मैं होता। हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे। पहले ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने जैद बिन हारसा को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे दिया था। ये गुलाम किस तरह बने, ये भी सुन लें। जाहिलियत के जमाने में उनकी वालिदा उन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थीं कि काफिले को लूट लिया गया। डाकू उनके बेटे जैद बिन हारसा को भी अपने साथ ले गए। फिर उन्हें उक्काज के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह ताला अन्हो को मेले में भेजा कि वो एक गुलाम खरीद कर लाएं। आप हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह ताला अन्हो की फुफी थी। हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह ताला अन्हो मेले में आए तो वहां उन्होंने जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो को बिकते देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये अच्छे लगे। उन्होंने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए उन्हें खरीद लिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी ये पसंद आए और उन्होंने उन्हें अपनी गुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया। इस तरह हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दावत दी तो फौरन आप ईमान ले आए। बाद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद कर दिया था, मगर ये उम्र भर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। उनके वालिद एक मुद्दत से उनकी तलाश में थे। किसी ने उन्हें बताया कि जैद मक्का में देखे गए हैं।
ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کا بیٹا ہے۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہاں میرے پاس رہنا چاہے تو اس کی مرضی۔ زید نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس رہنا پسند کرتا ہوں۔ اس پر ان کے باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے؟ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز چن نہیں سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس لے گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابوبکر کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچے ہیں، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ نے ان کا لقب عتیق رکھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب کی تعبیر بتانے کے بہت ماہر تھے۔ دوسری وحی آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ پھل، پھول، درخت اور اناج وہی اگاتا ہے۔ خوشی، غم، زندگی اور موت وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، وہ دن رات اللہ کی عبادت اور اس کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں۔
उनको मानना फर्ज है। दुनिया में जितने रसूल और नबी आए हैं वो सब सच्चे और खुदा के भेजे हुए हैं, उनको मानना फर्ज है। मैं भी अल्लाह का रसूल हूं, इसलिए मुझ पर भी ईमान लाओ। अल्लाह ने अपने रसूलों को जो किताबें दी वो सच्ची हैं। हर शख्स मरने के बाद कयामत के दिन फिर जिंदा होगा और खुदा के सामने हाजिर किया जाएगा। वो हर एक को उसके अच्छे और बुरे कामों का बदला देगा। औरतों में सबसे पहले बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में आपके बचपन के दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और आपके आज़ाद किए हुए गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इसी तरह बच्चों में सबसे पहले आपके चचाजाद भाई हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद आप मक्का के ऐसे लोगों को इस्लाम की बातें समझाने लगे जो तबीयत के नेक और समझदार थे। नबुव्वत का चौथा साल शुरू हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप इस्लाम का पैगाम लोगों को एलानिया पहुंचाएं और काफिरों की मुखालिफत की परवाह न करें। यह हुक्म मिलते ही पहले तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने काबा में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा अपने करीबी रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया और उनको इस्लाम की दावत दी, लेकिन दोनों मरतबा आपके एक चचा अबू लहब ने आपकी सख्त मुखालिफत की, क्योंकि वो बड़ा सख्त काफिर था और अपने बुतों की बुराई नहीं सुन सकता था। दूसरे रिश्तेदार भी उसकी बातों में आ गए और खाना खाकर कोई जवाब दिए बगैर चले गए। अलबत्ता आपके दूसरे चचा हजरत अबू तालिब ने कहा, मैं दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारी हिमायत करूंगा, तुम जो करना चाहते हो करो। जनाबे अबू तालिब के बेटे हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी कहा, मैं आपका साथ दूंगा। उसके बाद आप एक दिन मक्का के एक करीबी पहाड़ सफा पर तशरीफ ले गए और उसकी चोटी पर खड़े होकर कुरैश के एक एक कबीले का नाम लेकर पुकारा। जब सब लोग जमा हो गए तो आपने फरमाया, क्या अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन का एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करेगा तो तुम यकीन कर लोगे? सब ने कहा, हां बेशक, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। आपने फरमाया, तो फिर सुनो, बुतों को पूजना बड़ा गुनाह है, इसे छोड़ दो और एक खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाओ। अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम पर सख्त अजाब आएगा। इस पर अबू लहब बोल उठा, तेरा नाश जाए, क्या तूने इसीलिए हमें यहां बुलाया था? ये कहकर वहां से चल दिया। दूसरे लोग भी खफा होकर चले गए। आपने उन लोगों की नाराजगी की परवाह न की, खुलम खुला बुत परस्ती की बुराई बयान करते रहे और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते रहे। कुरैश के काफिरों ने जब देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाने में मशगूल हो गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रोज बरोज लोगों के दिलों में घर करता जा रहा है, तो वो आपके सख्त दुश्मन बन गए, आपको तरह तरह से सताने लगे और दूसरे मुसलमानों पर भी सख्त से सख्त जुल्म ढाने लगे। उन जालिम काफिरों ने रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म ढाए। उन काफिरों में कुरैश के बड़े बड़े सरदार अबू जहल, अबू लहब, आस बिन वाइल, उकबा बिन अबी मुईत, वलीद बिन मुगीरा, नजर बिन हारिस, उमैया बिन खल्फ, उबई बिन खल्फ, आस बिन सईद और असवद बिन अब्द यगूस वगैरह शामिल थे। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख देने के लिए बड़ी घटिया हरकतें करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो वो शोर मचाते और तालियां पीटते, आपके रास्ते में कांटे बिछा देते, आप पर खाक फेंकते, आपको दीवाना, शायर और जादूगर वगैरह मशहूर करते। आप काबा में जाते तो आवाजें कसते, धक्के देते। बाहर से जो लोग मक्का आते उनसे पहले ही कह देते कि हमारे यहां एक शख्स बाप दादा के दीन से फिर गया है, उससे न मिलना। आप उनकी जलील हरकतों पर सब्र करते थे और अपना काम किए जाते थे। अब कुरैश ने आपके सरपरस्त जनाबे अबू तालिब पर दबाव डालने की कोशिश की। उनमें से कुछ आदमी इकट्ठे होकर 3-4 मरतबा जनाबे अबू तालिब के पास गए और उनसे कहा कि आप मोहम्मद की हिमायत छोड़ दें। जनाबे अबू तालिब ने हर मरतबा उनको टाल दिया
अलबत्ता एक दिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे मुझ बूढ़े पर इतना बोझ न डालो जो मैं उठा न सकूं। शफीक चचा की ये बात सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं लोगों को इस्लाम की दावत देने से बाज न आऊंगा। हजरत अबू तालिब ने आपका हौसला और पक्का इरादा देखकर कहा, अच्छा भतीजे तो जाओ अपना काम जारी रखो, मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। कुरैश ने अब रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देने की तदबीर सोची और 2-3 मरतबा अपने कुछ सरदार आपके पास ये पैगाम देकर भेजे कि अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो हम आपको अपना बादशाह बना देते हैं, अगर आप दौलत चाहते हैं तो हम आपको दौलत देते हैं कि आप मक्का के सबसे दौलतमंद आदमी बन जाएंगे, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो जिस औरत से आप चाहें हम आपकी शादी करवा देते हैं, बस आप हमारी इतनी बात मान लें कि हमारे बुतों को बुरा न कहा करें। आपने उन लोगों की बात कबूल न की और फरमाया, मैं जो चीज तुम्हारे पास लाया हूं उसको मान लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला फैसला करेगा। नाजरीन, जवानी के आलम में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की बात की जाए तो आपका कद मुबारक न ज्यादा लंबा था और न पस्त, माथा कुशादा था, सर बहुत खूबसूरती के साथ बड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल नीम गुंगरियाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भुएं गोल खूबसूरत थीं, जहां वो मिलती हैं वहां बाल न थे, वहां एक रग थी जो कि गुस्से में फड़कती थी। आंख मुबारक के बारे में यह है कि आपकी आंखें लंबी खूबसूरत सुर्ख डोरों से मुज़य्यन थी, मोटी और स्याह, सफेदी इंतहाई सफेद। आपकी पलकें बड़ी दराज, आपकी नाक मुबारक आगे से थोड़ा उठा हुआ और नथनों से बारीक एक नूर का हाला था जो नाक पर छाया रहता था। आपके होंठ इंतहाई खूबसूरत तराशीदा, थोड़े दहाने की चौड़ाई के साथ, दांत बड़े खूबसूरत और मुतवाजी और उनमें किसी किस्म की कोई बेरब्तगी न थी। इंतहाई बहम मरबूत, पहले 4 दांतों में खला था, जब आप मुस्कुराते तो दांतों से नूर निकलता हुआ सामने पड़ता था। गाल मुबारक न पिचके हुए न उभरे हुए, चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ गोल था, दाढ़ी मुबारक घनी थी। उम्मे मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक नौजवान देखा, बड़ा साफ सुथरा, हसीन, सफेद चमकता चेहरा, जैसे कलियों में एक ताजगी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग चमकता था, नोखेज कलियों की तरह, और फरमाती हैं, ना आप ऐसे मोटे थे कि नजरों में जचे नहीं और ना ऐसे दुबले और कमजोर थे कि बेरोब हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीम और कसीम थे। अरबी जुबान में वसीम भी खूबसूरत को कहते हैं और कसीम भी खूबसूरत को कहते हैं। वसीम वो खूबसूरत होता है जिसे जितना देखें उसका हुस्न उतना बढ़ता है, जैसे देखते हुए आंख न भरे। कसीम उसे कहते हैं जिसका हर उज्व अलग अलग हुस्न की तर्जुमानी करता हो, जिसका हर उज्व हुस्न में कामिल और अकमल हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीर का लक़ब अता फरमाया।